बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से। हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आपके साथ हो। अपने आप को संभालो और तैयार रहो। अजीज़ मोमिनीन, आज हम आमद के पहले इतवार की पाक मास में शरीक हैं। आमद के अयाम क्रिसमस से पहले 4 हफ्तों पर मबनी हैं और ये इंतज़ार का वक्त है। इस दौरान हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसीह के लिए तैयार करते हैं। आमद के अयाम हमारी तौबा खुदा यसु मसीह की पहली और दूसरी आमद की तरफ मरकूज़ कराते हैं। आमद के पहले इतवार की मोमबत्ती, जो कि पर्पल यानी कि जामनी रंग की है, वह भी रोशन की जाएगी। ये मोमबत्ती उम्मीद की अलामत को ज़ाहिर करती है, ताकि हम उम्मीद से ज़िंदगी गुजारें कि हमारे खुदाम की जल्द आमद होने को है। अज़ीज़ों, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं कादर मुतले खुदा कादर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। हम दुआ मांगें। ऐ कादर मुतलक और अबदी खुदा, अपने मोमिनीन को ये पुख्ता इरादा अता कर कि आने वाले मसीह का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। एक दिन उनमें गिने जाकर जो उसकी दाहिनी जानिब खड़े हैं और आसमानी बादशाही की मिरास पाएं। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुदुस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावन का फरमान है, मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौंपल पैदा करूंगा। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 33 बाब 14 से 16 आयत तक। देखो, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उस नेक कलमा को पूरा करूंगा जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में कहा था। उन दिनों में और उस वक्त में मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौंपल पैदा करूंगा और वह ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। इन्हीं अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। उस शहर का नाम ये होगा, खुदावंद हमारी सदाकत। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का ज़बूर और जमायती जवाब। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ,
आए खुदावन। मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ, ऐ खुदावंद। ऐ खुदावन, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। खुदावंद एक और सादिक है, इसके लिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो फरोतनों को रास्ते की हिदायत करता है। वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। खुदावंद सबकी राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं, जो उसके अहद और शहादतों को मानते हैं। खुदावंद का राज वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उन पर जाहिर करता है। अपनी जान उठाता हूँ, ऐ खुदावंद। जब मसीह आए तो खुदावंद तुम्हारे दिलों को पाकीज़गी में मजबूत करे। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तसलीकियों के नाम उसके 3 बाब की 12वीं और 4 बाब की 2 आयत। ऐ भाइयों, खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज़्यादा हो और बढ़े, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने तमाम मुकद्दसों के साथ आए तो तुम्हारे दिल हमारे बाप के हुजूर पाकीज़गी में बेइल्ज़ाम और मजबूत ठहरे। गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे खुदावंद यीशु में अर्ज़ और मिन्नत करते हैं कि जैसा हमने तुमसे सीखा कि किस तरह चलना और खुदा को खुश रखना ज़रूर है, और जिस तरह तुम चलते भी हो वैसे ही और तरक्की करते जाओ, क्योंकि हमने जैसा तुमसे कहा खुदावंद यीशु की तरफ से किया गया हुक्म है। यह पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारे हम।
ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। खुदावंद आपके साथ हो। यसु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उस वक्त यसु ने अपने शागिर्दों से कहा, सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अयाशी और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हों, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोए ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। पाक अंजील के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ों, आज से हम कलीसियाई लतूरियाई साल का आगाज़, नए साल का आगाज़ कर रहे हैं, और इसका आगाज़ आमद के दिनों से होता है, जिसमें मोमिनीन को 4 हफ्ते तैयारी के लिए दिए जाते हैं, ताकि वो अपने आप को खुदावंद के आने के लिए तैयार कर सकें। इस रीत पर आमद की पहली शम्मा रोशन कर दी गई है, ताकि हम ये तैयारी खुदावंद के पाकलाम और खुदावंद यसु मसीह की तालीम के मुताबिक कर सकें। हमें खुदावंद यसु मसीह की रोशनी में चलना है। ये दिन तौबा और तब्दीली के हैं। सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है, अपनी तैयारी का जायज़ा लेना है कि क्या हम खुदावंद के आने के लिए, उसकी आमद के लिए तैयार हैं।
और अगर हम महसूस करते हैं कि हमने अपनी तैयारी में कोताही और गफलत की है, तो फिर हमने आमद के इन दिनों में संजीदगी के साथ शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर तैयारी करनी है। खुदावन यसु मसीह का आना वो सिर्फ तारीखी तौर पर जब पहली बार आया तो उसकी तैयारी ही काफ़ी नहीं है, जिसको हम बड़े दिन पर मनाएंगे कि खुदावन यसु मसीह आया। फिर खुदावन यसु मसीह आज के कलाम मुक़द्दस में खुद फरमाता है कि वो अपने जलाल में फिर आएगा, तो उसकी दूसरी आमद है जिसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तैयारी है जिसने मसीही मोमिनीन को हर वक्त तैयार रखना है, और वो तैयारी है कि खुदावंद हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में आता है। वो हर रोज़ हमारे दिल के दरवाज़े पर दस्तक देता है, तो उसकी हर लम्हे और हर दिन उसकी मौजूदगी के लिए हमने अपने आप को तैयार रखना है। इसीलिए यसु मसीह की तैयारी का दिन वो मोमिनीन के लिए बहुत संजीदा है, क्योंकि ये तैयारी हर रोज़ हमने करनी है, हर रोज़ अपने आप को तैयार रखना है। कलाम मुक़द्दस की आज आमद के पहले इतवार की तलावतें तो खुदावन यसु मसीह के दूसरी आमद के लिए हमें तैयार करने के लिए दावत देती हैं। इर्मिया नबी आज की पहली तलावत में फरमाता है कि खुदावंद का आना ज़रूर है, और जब वो खुदावंद अपने मसीहा को इस दुनिया में भेजेगा तो वो अदालत करेगा, और इस अदालत में वो उन लोगों को जिन्होंने उसको खुदावंद और मसीहा के तौर पर कबूल किया उन्हें अजर देगा, और जिन्होंने उसके खुदावंद होने को रद्द किया उन्हें सज़ा दी जाएगी। खुदावंद की आमद के लिए हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है? आज की तिलावतों में 4 ख़ास बातें हमें बताई गई हैं, ताकि आमद के पहले ही दिन से हम शख्सी तौर पर और ख़ानदानी तौर पर इन बातों की रहनुमाई में अपनी तैयारी मुकम्मल करें। खुदावन यसु मसीह अंजील मुक़द्दस में तो 2 बातें वो ख़ास तौर पर हमें बताता है इस तैयारी के लिए। वो क्या हैं? पहली बात, यसु मसीह कहता है कि जागते रहो, सुस्ती नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, और हमने गुनाह नहीं करना है। क्योंकि जब हम गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं, तो हम गुनाह करते हैं। जागते रहने का मतलब खुदावन यसु मसीह अपने शागिर्दों से चाहता है कि वो हर रोज़ तैयार रहें। दूसरी बात, जागते रहने के साथ साथ दुआ करना, और दुआ की ताकत को खुदावन यसु मसीह बयान करता है कि ये सारी चीज़ें जो खौफनाक होंगी, जो बड़ी आफतें दुनिया के आखिर में आएंगी, जो दुआ करते रहेंगे, जो मुसलसल दुआ करेंगे, वो इन सारी बातों का मुकाबला कर पाएंगे, इनको बर्दाश्त कर पाएंगे, और फिर वो इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरेंगे। ये दुआ के ज़रिए होगा, ये दुआ की ताकत है। हम दुआ को कभी कभी करते हैं, वक्ती तौर पर करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। खुदावन यसु मसीह कहता है कि जागते रहो और दुआ करते रहो, हर वक्त दुआ करनी है, और उसकी ताकत से हम खुदावन यसु मसीह की आमद के लिए तैयार हो पाएंगे। आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल तसलोनिकियों के कलीसिया को ये बयान करता है
जो नौजवान कलीसिया है, गैर कौमों से वो जो है खुदावन यसु मसीह पर ईमान लाए हैं। अब मुकद्दस पौलुस रसूल उन्हें बताता है कि खुदावन की दूसरी आमद के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो दो बातें अंजील मुकद्दस से याद रखेंगे और दो आज की दूसरी तलावत से। वो क्या है कि खुदावन यसु मसीह की आने की तैयारी के लिए खुदावन यसु मसीह के प्यार में और एक दूसरे के प्यार में बढ़ना। वो लोग जो चाहते हैं कि आखिरत में हम बच जाएं, निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, तो मुकद्दस पौलुस सिखाता है कि खुदावन के प्यार में बढ़ना है और पड़ोसी के प्यार में बढ़ना है। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। दूसरी बात, हमेशा हर वक्त पाकीज़गी की तलाश में रहना है, अपने आप को पाक रखना है, गुनाह नहीं करना और गुनाहों से तौबा करनी है। तब हम खुदावंद के सामने खड़े होने के लायक बनेंगे। आए आमद के पहले दिन इन 4 बातों को शख्सी तौर पर और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में उनको जगह दें, शख्सी तौर पर अपनाएं, ताकि आने वाला हर एक दिन हम इन्हीं 4 बातों की रोशनी में हम अपने आप को तैयार करते रहें। इन दिनों में कोशिश करें, आमद के दिनों में ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारने के लिए कलाम पढ़ें और कलाम पर अमल करें। हर रोज़ एक नई बात कलाम से सीखकर उस पर अमल करते जाएं। दुआ करें, ख़ानदानी दुआ को दोबारा से अपने घरों में करना शुरू करें। रोज़री पढ़ें ताकि हम अपने आप को बड़े दिन के लिए और खुदावंद के आने के लिए हर दिन तैयार रख सकें। रसूलों का अकीदा। आइए अब अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद के हजूर में पेश करें। हम दुआ करें आलमगीर कलीसिया के लिए कि ये आमिद के अयाम हमारी ज़िंदगियों की तब्दीली का बायस बने, ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार होकर खुदावन अपने खुदा के मुंतज़र रहें। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें बिशप बैनी ट्रेविस के लिए, सारी काहिन बरादरी, सिस्टर साहिबात और मुबशराने अंजील के लिए कि खुदावन अपने पाक रूह से मामूर करे, ताकि ये मोमिनीन को यस्सु की दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकें। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें अपनी कलीसिया के मोमिनीन के लिए कि खुदावन इन आमिद के अयाम में हमारी सारी सुस्ती, गफलत और लापरवाही को दूर करे, ताकि हम अपनी बुरी रविशों को तर्क करके मसीह खुदावन को खुश आमद कहने के लिए तैयार रहें। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने मुल्की सरबराहों के लिए कि खुदावन उन्हें अकल व दनाई अता करे, ताकि वो अपनी अंदरूनी रंजिशों को बलाए ताक रख कर वतन अज़ीज़ की बेहतरी और भलाई के लिए काम कर सकें। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
ऐ मेहरबान खुदावंद, हमारी इन दुआओं और इल्तिजाओं को सुन और इन्हें कबूल कर और इनका असर हम तक पहुंचा दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।
अज़ीज़ों, सब मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारे नजरानों को कबूल कर जो हम तुझी से पाई हुई नेमतों में से तेरी नज़र करते हैं। जो कुछ हम इस जहां में अकीदत के साथ करते हैं वो हमें तेरी दायमी निजात का इनाम दिलाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़या ही वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। ऐ बाप, तू वाक़या ही कदूस है और तू इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सिताइश करे, क्योंकि तू रूहुल कुदूस की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदावन यसु मसीह के ज़रिए तमाम चीज़ों को ज़िंदगी और पाकीज़गी बख्शता और अपने लिए एक उम्मत फराहम करता है, ताकि मशरिक़ से मगरिब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं। हम ये नज़रें ख़ास तौर पर तेरे ही लिए लाए हैं। मेहरबान होकर इनको रूहुल कुदूस के ज़रिए मुक़द्दस ठहरा, ताकि ये तेरे बेटे हमारे खुदावन यसु मसीह का
कि जिसके हुक्म से हम ये पाक इबादत अदा करते हैं, रोटी और मैं तेरे पाक बदन और खून में बदले। जिस रात वो पकड़वाया जाने को था, उसने रोटी ली और शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, शुक्र किया और बरकत मांगी और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ मेहरबान बाप, हम याद करते हैं कि तेरे बेटे ने दुख उठाकर हमें निजात दिलाई और कि वो हैरान कुन तरीके से मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हजूर ये पाक और ज़िंदा कुर्बानी गुजरानते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपनी कलीसिया के नजराने पर निगाह कर और उस ज़बिये को कबूल फरमा जिसके कुर्बान होने से तू राज़ी हुआ। इसकी खातर ये बख्श दे कि हम तेरे बेटे का बदन और खून लेकर कुव्वत पाएँ और उल कुदस से मामूर होकर मसीह में एक ही रूह और एक ही बदन हो जाएं। वही हमें तेरे लिए कामिल और अब्दी नजराना ठहराए ताकि हम तेरे बरगज़ीदों के साथ मिरास पाने के काबिल हों। पहले तो निहायत मुबारक हमारी मरियम खुदा की माँ के साथ हमारा हिस्सा हो, मुक़द्दस यूसुफ उसके निहायत पाक शोहर, नीस तमाम मुबारक रसूलों और पुरजलाल शहीदों, बल्कि तमाम मुक़द्दसों के साथ भी जिनकी सिफारिशों की बदौलत तो यकीनन हमारी मदद करता है। ऐ रहीम बाप, बख्श दे कि कफ़ारे की ये कुर्बानी सारी दुनिया की सलामती और निजात के लिए मुफीद हो। मेहरबान होकर अपनी कलीसिया को जो अब तक इस ज़मीन पर आसमान का सफ़र कर रही है और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापाए आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी, बिशप सहबान की कुल जमायत, अपने सब खादमाओं और अपनी चुनी हुई कौम को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर। तुझे ये पसंद आया कि ये जमायत तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करे, बस अपने करम से हमारी दुआएं कबूल फरमा। ऐ मेहरबान बाप, अपनी रहम दिली के मुताबिक अपने तमाम फर्जंदों को जो जहाँ कहीं भी बसते हों अपने साथ मिला ले। हमारे उन भाइयों और बहनों और उन सब को जो तेरी मर्जी पर चलते रहे
इस जहां से रहलत कर गए हैं, अपनी बादशाहत में कबूल कर। हमें उम्मीद है कि हम भी उसी बादशाही में दाखिल होंगे और उन्हीं के साथ तो जलील खुदा के हजूर में हमेशा शादमान रहेंगे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से, जिसके ज़रिए तो सब नेमतें हमें अनायत करता है, उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका अदर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आए हम सब मिलकर वही दुआ करें जो मसीह खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावन यसु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं।
दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये इबादत हमें तेरा ख़ास फजल दिलाए। इसमें शरीक होने से हम पर ये रोशन हो कि किस तरह इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फ़ानी जहां पर लगे रहें और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा अजीज़ जाने, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती और खुशी में जाएं।